जब हम पुस्तकों की सीमाओं से बाहर निकलकर जीवन का सीधे अनुभव करते हैं, हर क्षण सजग होकर प्रकृति, समय और अपने भीतर के सत्य को देखते हैं, तब हम केवल ज्ञान ही नहीं पाते बल्कि गहराई से जीना सीखते हैं। यही साहस हमें वर्तमान की सुंदरता को अपनाने, अपने भाग्य को जानने और निडर होकर भविष्य की ओर बढ़ने की सच्ची प्रेरणा देता है। मनुष्य को अवसर अपने भीतर खोजने होते हैं। जब हम केवल पुस्तकों तक सीमित हो जाते हैं, चाहे वे कितनी ही श्रेष्ठ और शास्त्रीय क्यों न हो, और केवल लिखी हुई भाषाओं के माध्यम से ही दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उस गहरी और प्राकृतिक भाषा को भूलने लगते हैं जो प्रकृति, घटनाओं और जीवन के अनुभवों के जरिए बिना शब्दों के भी बहुत कुछ सिखाती है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा ज्ञान और प्रकाश होता है, पर बहुत कम बातें ऐसी होती हैं जो वास्तव में हमारे जीवन और मन पर गहरा असर छोड़ती हैं। जैसे खिड़की से आती सूरज की रोशनी तभी साफ दिखाई देती है जब खिड़की पूरी तरह खुली हो, वैसे ही सत्य को भी हम तभी सही रूप में समझ पाते हैं जब अपने मन को पूरी तरह खोलकर उसे देखने व स्वीकार करने का साहस करते हैं। इतिहास, दर्शन, कविता, समाज और जीवन शैली चाहे कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, इन सब की तुलना उस साधना से नहीं की जा सकती जिसमें हम हर पल सामने उपस्थित सत्य को देखने का अभ्यास करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम केवल पाठक बनकर रह जाएंगे या फिर सच्चे दृष्टा बनेंगे। मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण समय में पुस्तकों का सहारा नहीं लिया, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया और होते में काम किया। कई बार तो मैंने इससे भी अधिक मूल्यवान अनुभव प्राप्त किए। ऐसे क्षण भी आए जब मुझे लगा कि वर्तमान के उस खिले हुए सौंदर्य को किसी भी कार्य के लिए छोड़ना उचित नहीं। मुझे अपने जीवन में विस्तार और खुलापन महसूस हुआ। जब हवा, गर्मियों की सुबह, शाम की नदी, मैं अपने कदमों पर बैठकर खेतों को देखता या टहलता, पेड़ पौधों और निस्तब्धता के बीच। वे क्षण मेरे लिए अनंत समुद्र थे, मानो मैं रातों रात फसल की तरह विकसित हो रहा हूँ। यह समय मेरे जीवन से घटा नहीं, बल्कि उसमें अतिरिक्त रूप से जुड़ गया। मैंने समझा कि पूर्व के दार्शनिक जिस ध्यान और कर्मत्याग की बात करते हैं, उसका अर्थ क्या है। अधिकांश समय मुझे यह भी ज्ञात नहीं होता था कि समय कैसे बीत रहा है। दिन अपने आप आगे बढ़ता, जैसे किसी विशेष कार्य हेतु करने के लिए आया हो, परंतु ज्ञान हो जाता और कोई विशेष कार्य संपन्न नहीं होता। फिर भी उस शांति में, उस मौन में मैं भीतर से संतुष्ट था। मेरे दिन घड़ी के समय या सामाजिक बंधनों में नहीं बंधे थे, बल्कि वे स्वतंत्र और सहज प्रवाह में जिए जा रहे थे। धीरे धीरे प्रतीत हो सकता है, पर यदि प्रकृति पूछे तो मैं अपने अस्तित्व को उसके अनुरूप पाता हूँ। इसलिए मेरी मान्यता है कि मनुष्य को अवसर अपने भीतर खोजने होते हैं। प्रकृति किसी को उसकी निकृष्टता के लिए दंड नहीं देती। यही जीवन का गहरा सत्य है। इसलिए मेरे जीवन का संदेश यही है कि अपने भाग्य को पढ़े, जो सामने है उसे जाने और निडर होकर भविष्य की ओर बढ़े।